हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। एंड आई होप आप सब इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए प्रिपेयर्ड होने का क्या मतलब है कि जितना भी पार्ट हमारा 11th में स्टैटिस्टिक्स का आता है ना, उसमें हमको सब में मीन मीडियन मोड को यूज़ करना होता है, जो कि हम 10th में सीखते हैं। तो अगर आपने उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका लिंक भी दिया था कि आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, तो आई होप आपने रिवाइज कर लिया है। शुरू करते हैं। अब के पार्ट में हमारे को मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वर्ड पे आने से पहले ना बेटा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वर्ड पर आने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, डेटा दिखाती हूँ। देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो 1, 5, 9, 13 और 17। क्या आप 1 मिनट में इसका मीन निकाल सकते हो? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन केस ऑफ अनग्रुप्ड सीरीज। ठीक है, तो अगर आप इसका मीन निकालोगे ना, आपको मीन मिलेगा 9। अब इसका भी मीन निकालो, आपको मीन मिलेगा 9। अब इस डेटा का भी मीन निकालो और आपको मिलेगा 9। अब मैंने ना आपसे कह दिया कि इसका मीन 9 है, तो क्या आप डेटा के बारे में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि डेटा कैसा होगा, कितना स्कैटर्ड होगा, कितना एक दूसरे से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो थर्ड वाला, जो आपको थर्ड वाली मैंने एक जो छोटी सी दी है सीक्वेंस, उसके अंदर सब कंटिन्यूअस है। जो नंबर 1 पे है उस पर थोड़ा बिखरा हुआ है, नंबर जो बीच में है उसमें उतना बिखरा हुआ नहीं है जितना फर्स्ट में है। तो सिर्फ मीन अगर मैंने आपसे कहा ना, तो आप डेटा को अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आप याद करो, जब हमने मीन वर्ड पढ़ा था, मीन मीडियन मोड, तो हमने कहा था सेंट्रल टेंडेंसेस, नॉट सेंट्रल वैल्यूज, सेंट्रल टेंडेंसेस। अब ये टेंडेंसेस कैसे, देखो, आपके क्लास में 100 मार्क्स का पेपर हुआ, पेपर बहुत इजी आया। एवरेज बच्चे के मार्क्स आ गए 65। एवरेज मतलब मीन, तो मीन हो गया 65। और अगर पेपर बहुत टफ था तो एवरेज बच्चे के मार्क्स आए 50, तो पेपर हो गया 50। अब उस एवरेज बच्चे से ऊपर कितने हैं, एवरेज बच्चे से नीचे कितने हैं, या अगर एवरेज बच्चे के 50 हैं तो सबसे कम कौन से बच्चे के हैं, क्या सबसे कम 40 हैं या 10 हैं या 0, मेरे को कुछ पता नहीं चलता। तो मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसीज हमारे लिए एक बहुत ही ना इनकम्प्लीट वैल्यू है। तो अगर हमारे को डेटा का पता ना हो, तो ये वैल्यू कितनी कितनी डिस्पर्स कर सकती है अपने प्लेस से, उसको अब हम इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, जो कि हमारे पास हैं रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और एक और भी है हमारी इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हमें स्टडी नहीं करना। ठीक है, बट वो भी एक टाइप की डेविएशन है। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझते हैं रेंज का। अब देखो, जो भी मैंने डेटा लिखा हुआ है ना, सबसे पहले हम इसी के ही हिसाब से चलते हैं। दिस इज फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा एंड थर्ड डेटा। अब फर्स्ट डेटा में देखो कि नो डाउट अगर हमारे पास मीन 9 है, पर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो है 17, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 1। किसमें? फर्स्ट डेटा में। तो जो हमारे पास रेंज इस हिसाब से हो गई, वो क्या हो गई, 17 में से 1 को माइनस करके 16। तो ये रेंज जो है ना, मेरे पास 16 है और इसका मीन है 9। अब सेकंड डेटा पर आओ, कि जो सेकंड डेटा है अगर मैं उसके हिसाब से उसमें रेंज निकालूंगी, तो उसकी रेंज है 12। थर्ड डेटा पर आ जाओ, जो थर्ड डेटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 11 और मिनिमम वैल्यू है 7, तो इसकी रेंज हो गई 7। तो आपने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन है, सबकी वैल्यू सेम है, बट रेंज सबकी अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप किसी साड़ी शॉप पर जाते हो और उससे कहते हो मेरे को ना एक साड़ी दिखा दो, आपके पास क्या रेंज है, तो आपने नोटिस किया होगा शॉपकीपर आपसे कहता है
कि मैम हमारे पास तो 500 से लेके 5 लाख तक की साड़ी है, मतलब हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ रेंज है। सो दैट इज रेंज, यू नो, जस्ट एन इंग्लिश वर्ड जिसको हमने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट डिस्पर्शन। ओके, अब देखते हैं सेकंड वन, मीन डेविएशन। देखो यहाँ पर मैंने तीनों डेटास जो ऊपर लिए हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनको लिख लिया है, ठीक है। अब ना मैं इनकी डेविएशन निकालूंगी। डेविएशन का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, कि जो मीन मैंने निकाला है ना उससे हर ऑब्जर्वेशन कितनी फ़र्क है, पहले तो मैं इसका डिफरेंस लूँगी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं मीन को करूँगी सब्ट्रैक्ट और उसका ले लूँगी मॉडुलस। पहले देखो वाई मॉडुलस, मेरे पास मीन क्या है 9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9, 5 माइनस 9, 9 माइनस 9, 13 माइनस 9, 17 9 माइनस 9। देखो अभी मैंने मॉडुलस नहीं लिया तो क्या होगा, ये क्या आ गया -8, -4, 0, 4 और 8। आप इसका समेशन करके देखो, आपको आंसर 0 मिलेगा। एंड सम ऑफ मीन डेविएशंस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, उनका मॉडुलस ले लेते हैं। तो उस मॉडुलस को लेने की वजह से मेरे पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएंगी पॉजिटिव, यानी 8, 4, 4 और 8। अब ना बेटा आप इनका सम करो, ठीक है। कितना इसका सम कितना हो गया, 24। सिग्मा ऑफ डी आई आपके पास हो गया 24। अब ज़रा आप निकाल दो मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसमें क्या आप लिखोगे, सिग्मा ऑफ डी आई अपॉन एन। सिग्मा ऑफ डी आई क्या है 24 और ये हमारे पास क्या है 9, तो 4.8 की डेविएशन है हमारे इस पूरे डेटा में। जो मीन की डेविएशन है वो है 4। आप रुको, अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए इसी डेविएशन को हम सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं सीधा मॉडुलस ले लूँ बेटा इसका, ठीक है, मैं इसका सीधा मॉडुलस लूँगी अब की बारी। सो ये जो आया मेरे पास डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। So this is equal to 3 minus 9, 6 minus 9, 9 minus 9. This is sign of modulus. 12 minus 9, 15। अब बेटा साथ साथ लिखो मेरे, है ना, जितना आप लिखोगे, मैं बहुत स्लो स्पीड से चल रही हूँ, जितना आप साथ साथ लिखोगे उतना आपको जल्दी आएगा समझ में, ठीक है। 6, 3, 0, 3, 6। तो इसके पास आपके पास आ गया कितना 18। तो सिग्मा ऑफ डी आई आपके पास आ गया 18 और मीन डेविएशन हो गई अबाउट मीन दिस अपॉन एन अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 3.6। इसके डेटा की रेंज कम थी, रेंज कितनी थी, इसके डेटा की रेंज है आपके पास 16। सेकंड डेटा की रेंज है 12 और उसका डेविएशन भी कम आ रहा है। थर्ड डेटा पे आ जाओ और थर्ड डेटा का भी अब आप निकाल दो डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। अब यहाँ पर मीन तो हमारा 9 ही है तो 9 ही लिख देते हैं। 7 माइनस 9, 8 माइनस 9, 9 माइनस 9, फाइन। 10 माइनस 9, 11 माइनस 9। कर दो सबके डिफरेंस का मॉडुलस, साथ साथ लिख रहे होगे आई एम श्योर। 2, 1, 0, 1, 2। और आप हर केस में देख रहे हो बेटा, अगर हमने मॉडुलस ना लिया होता तो सम सबका 0 आने वाला था। वो तो क्योंकि हमने मॉडुलस लिया है तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर आ रहा है। अब मैंने इसका निकाला मीन डेविएशन, तो ये क्या आया, सिग्मा ऑफ डी आई अपॉन एन। 2 + 1 3 + 3 6, 6/5 1.2। देख रहे हो बेटा आप, जितनी रेंज कम होती जा रही है उतनी डेविएशन भी कम होती जा रही है ना। तो मेरे ख्याल में इस डेटा के थ्रू आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन का एक्चुअली मतलब क्या है। जो फर्स्ट डेटा है वो मुझे बता रहा है कि उन दोनों के बीच में, देखो आप 4 का डिफरेंस देख रहे हो ना, अप्रॉक्सीमेटली कहीं वो दिखा रहा है। इसके बीच में 6 3 का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली कहीं दिखा रहा है, अभी भी ये एक्यूरेट नहीं है। दिस इज़ द रीज़न
कि हम इसके आगे और डिस्कशंस को पढ़ने वाले हैं, बट एटलीस्ट इसने हमें कुछ तो बताया ना। सो इस पार्ट में हम रेंज और मीन डेविएशन को अच्छे से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं आपको 1 या 2 मिनट्स बीच में दे देती हूँ। जितना आप लिख कर चलोगे उतना समझ में आएगा। डेटा आपने लिख लिया होगा तो आप रेंज और मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लो। आई थिंक आप साथ साथ लिख भी रहे होगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत स्लो स्पीड से चलती हूँ। पेन पेपर लेकर बैठो, साथ साथ लिखते रहो। मैथ्स कभी पढ़ने से आता होता तो सभी टॉपर होते, है ना। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो अब एक अनग्रुप्ड डेटा में हम लोग एक बार मीन डेविएशन मीन के थ्रू भी निकाल लेते हैं और मीडियन के थ्रू भी निकाल लेते हैं। निकालने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, है ना। इस वाले जो ए पार्ट है उसमें हमें पहले मीन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 80। क्या सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 80। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई। तो हमने मीन निकाला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू 80 अपॉन कितनी है हमारे पास 8 है ना बेटा टोटल 1 2 3 4। हाँ, तो मीन हमारे पास आ गया 10। अब हम निकालते हैं डेविएशन। ठीक है, 6 माइनस 10, 7 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 4 माइनस 10, 10, 8 माइनस 10, 20 माइनस 10। तो ये आ गया आपके पास। इसका सबका लेते जाएंगे हम साथ साथ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एवरी टर्म। तो ये मेरे पास आ गई 4 3 0 2 3 6 2 10। ये क्या आ गया मेरे पास डी आई। आप निकालो सिग्मा ऑफ डी आई। ये आपका मिल गया 30। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब वो हमारे पास कितना हो जाएगा 30/8 यानी कि 3.75। तो जो इसका डेटा है देखो 3 के अप्रॉक्सीमेटली आपको, ये तो स्कैटर्ड वन है ना। इसके बीच में कितना अलग डिफरेंस है, इसके बीच में अलग है। तो जो स्कैटर्ड है अप्रॉक्सीमेटली वो 3.75 की यूनिट से है। दिस इज हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, अब सेकंड पार्ट करो बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो जब हम मीन डेविएशन मीडियन के लिए निकालते हैं तो अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम इनको ना अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने कैसे अरेंज किया, सबसे पहले आ गया आपके पास 150, देन 210, देन 240, देन 300, देन 310, 320 एंड 340। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। n इज इक्वल टू ऑड है आपके पास, तो अगर n इज इक्वल टू ऑड होता है देन n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। तो हो गया आपका 8, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि 300 इज द मीडियन। तो आपके पास यहाँ पर इससे मीडियन कितना आ गया 300। ठीक है, तो अब हम यहाँ, अच्छा यहाँ पर ना बेटा जब हम डेविएशन निकाल रहे हैं ना, फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। फिर तो अगर ये किसी भी ऑर्डर में होगा तो हमारे को चलेगा, क्योंकि अब तो हमने क्या करना है ना, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो ये मैंने इसकी निकाली डेविएशन। अब मैं बीच में ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगी, है ना, तो क्योंकि हमें समझ में आ चुका है क्या करना है। हमें हर ऑब्जर्वेशन में से 300 को सब्ट्रैक्ट करना है और उन सब का हमको ले लेना है मॉडुलस। तो ये कितना आ गया 40, 150, 90, 60, 0, 10 एंड 20। अब कर दो इसका आप सम, डी आई सिग्मा ऑफ डी आई दिस इज इक्वल टू 370। तो बस तरीका आपका सेम ही है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is equal to 370. How much are the observations 320, है ना।
तो फिर यहाँ पर आपने 370/70 किया तो आपके पास आ गया 52.8 एंड दिस इज़ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, इनको झटपट से करके देखो, फिर हम कंटिन्यूस सीरीज की मीन डेविएशन पर आएंगे। ओके डन। ओके, जिनका नहीं हुआ है ना वो बाद में लिख लेना, और एटलीस्ट जितना भी आपने लिखा है ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फाइनली हम लोग कर क्या रहे हैं। फाइन, और ले लो कुछ सेकंड्स। ओके ओके, अब हम करते हैं ग्रुप डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन बोथ, और इसमें अभी मैंने डिस्क्रीट सीरीज लिया है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमारे को करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। फाइन, तो इसका मतलब हर एक्स आई की टर्म को एफ आई से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 24, 19, 17 इंटू 12, 204, 209 एंड 135। ज़रा आप इसका सम करना, ये आपके पास आ जाएगा अक्रॉस 660। मीन निकालने के लिए हमारा इतना डेटा इनफ है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ओके, हमें सिग्मा ऑफ एफ आई भी करना पड़ेगा विच इज़ 44, यानी कि 660 अपॉन 44। पहले तो ये 11 से कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो मीन हमारे पास आ गया 15, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, डेविएशन। कैसे, हर ऑब्जर्वेशन में से, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, हमारी टेबल्स एक्स्ट्रा बनेंगी। ऑब्जर्वेशंस में से अब हर हम ऑब्जर्वेशन में से 15 को माइनस करेंगे, तो हमें क्या डेटा मिलेगा, 12, 6, 2, 8 एंड 12। यहाँ पर बेटा एक हमारे को एक और टेबल बनानी पड़ेगी एफ आई डी आई की, है ना। ये तो इतना तो आप अभी तक समझते ही होंगे, 96, 60, 24, 72 एंड 60, और इसका भी हमें करना होगा सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई 312। तो बस अब निकाल दो, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 312 अपॉन 44 ना, हाँ यस, दिस इज इक्वल टू 7.09। आपको समझ में आ रहा है मीन डेविएशन का क्या मतलब जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अब हम निकालते हैं बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अगर आपको मीडियन निकालना अच्छे से आता है तो आपको पता है पहले हमको इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 तक के कितने हैं आपके पास, 7। लेस देन 15 कितने हैं, जैसे अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगी तो यहाँ मेरे पास लेस देन फ्रीक्वेंसी बनेगी। लेस देन 15 कितने हो गए, 7 + 3 10। लेस देन 20 कितने हो गए, 10 तो ऑलरेडी ऊपर का हम सम कर चुके हैं, +8 18।
लेस देन 25 कितने हो गए, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। बेटा अगर आपको ये नहीं आता मीडियन निकालना, तो हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा का एक अलग से मेरे पास लेसन है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगी, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यहाँ पर करके भी आए होंगे। तो लेस देन 30 कितने हो गए आपके पास, 23 प्लस 6 इज इक्वल टू 29। लेस देन 35 कितने हो गए, 29 प्लस 8 इज इक्वल टू 37। फिर 37 प्लस 4 इज इक्वल टू 41। 41 प्लस 9 इज इक्वल टू 50, है ना। फिर भी देख लो, देखो जैसे इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो सबसे मेरे पास ये वाली ऑब्जर्वेशन है ना, इस ऑब्जर्वेशन की मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी है। फिर जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, लेस देन 15, तो दिस प्लस दिस बोथ होंगे। लेस देन 20 ये तीनों हैं आपके पास, तो ऊपर वाले दो का सम तो हमने ऑलरेडी करा हुआ था, 8 हमने उसके अंदर और ऐड कर दिया। लेस देन 25 ये सारे हैं। ऊपर वाली जो 3 ऑब्जर्वेशंस का था सम 18 था, तो 18 में हमने 5 और ऐड कर दिया, तो 23 आ गया। यानी लेस देन 25 इन चारों फ्रीक्वेंसीज का सम है। इनडायरेक्टली यही मतलब हो गया ना। ओके, अब हमने निकाल दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम क्या करते हैं, n/2 कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 25। 25 आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, इसके बीच में आ रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे 25 आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि 23 से 29 तक का जितना भी डेटा है, उस सब का डेटा की वैल्यू है 30। और भी आप देखो, जैसे 10 से लेके 18 तक का जितना भी डेटा है उसकी वैल्यू है 20। हमें किसकी चाहिए, n/2 डेटा की। तो वो अगर मान लो मेरे पास 25 आया है, n इज ऑलवेज नंबर, तो वो कहाँ लाए कर रहा है, यहाँ पर। तो 23 से 29 तक का जितना भी डेटा है सबकी वैल्यू 30 है। उस हिसाब से मेरे पास जो मीडियन आ गया वो आ गया 30। नहीं आ रहा है तो फिर से आप रिवाइज करके देख सकते हो। बस बेटा अब भी मैंने यही करना है कि हर ऑब्जर्वेशन में अब की बार मैंने मीडियन को सब्ट्रैक्ट कर देना। कैपिटल एम इज़ फॉर मीडियन, है ना। तो अगर कहीं कैपिटल एम लिखा है तो आप समझ जाओ कि मीडियन की बात हो रही है। मैं डायरेक्ट कर दूं हर ऑब्जर्वेशन पे, नॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। हम सेंट्रल वैल्यू हमेशा ऑब्जर्वेशन की लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उसका नंबर होता है, प्लीज़ ये गलती मत करना। सो मैंने अब 30 में से 10 को माइनस किया, 20 आ गया। इस तरह से आप और भी करते चले जाओगे, 15, 10, 5, 0, 5, 10 एंड 15। अच्छा, अब फिर से क्योंकि अब मेरे पास सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा। सो ये आपका बन जाएगा 140, 45, 80, 25, 0, 40, 40, 135। अब हमें इसका भी सम करना पड़ेगा। सो सिग्मा ऑफ FI/DI इज इक्वल टू 505। ओके, सो अब मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ गया, 505/50। बस अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.1। यानी कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस डेविएट होती हैं तो हमारे पास मीन इतना डेविएट हो सकता, मीडियन इतना डेविएट हो सकता। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, झटपट से इसको लिख के देखो। कोई क्वेश्चन है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो। इसीलिए ही बीच में खाली टाइम दिया जा रहा है आपको, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई अदर क्वेरी हो,
तो आप साथ के साथ मैसेज बॉक्स में उसको पूछ पाओ। डन। ओके ओके, क्लास इंटरवल की सीरीज में अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं। आपने देखा बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्वेश्चन नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी क्लास इंटरवल के मीन हैं उन सब में हमको पहले उसमें से xi को कैलकुलेट करना पड़ता है, विच इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अदरवाइज उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमेशा सेम होता है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो। तो अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज मिले, आपको उसमें से xi निकालना पड़ता है। बाकी सारा प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है मीन डेविएशन निकालने का। सो आई होप आपने उसको पहले से रिवाइज किया हुआ है और वो आप कर लोगे। इसलिए मैंने क्लास इंटरवल की सीरीज में सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया है। ओके, तो मीडियन हमें जब भी निकालना होता है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे को इसको लेस देन डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब लेस देन 10 तो मेरे लिए यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेस देन 20 मेरे पास कितने हैं? 4। लेस देन 30 कितने हो गए? दिस प्लस दिस। तो यानी कि 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। लेस देन 40 कितने हो गए? ये तीनों, इन दोनों को मैं ऑलरेडी यहाँ ऐड करके ये लिख चुकी हूँ, तो क्या मैं इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके यहाँ लिख दूँ? इसी तरह से लेस देन 50 कितने हो गए? 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। लेस देन 60 कितने हो गए? 40 तो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी आप हमने उसके अंदर और डाल दी। लेस देन 70 कितने हो गए? 50 तो ऊपर वाले ही थे, 6 और ऐड हो गए, 56। और लेस देन 80 कितने हो गए? 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। अब मेरे पास आ गया जो n है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी देखो आपके पास यही रहती है। इसी को ही तो बेटा ऐड कर करके हमने पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है। तो जो सिग्मा ऑफ एफ आई होगा वही नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ें अगर हमें पता होती हैं तो हम क्या करते हैं, साथ साथ आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर यहाँ तक ठीक आ रहा है। ओके, अब हमें निकालना है मीडियन कंटिन्यूस सीरीज का। ओके, तो मीडियन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले निकालना पड़ता है n/2। n/2, n मेरे पास यहाँ पर क्या है? 60 अपॉन 2 30। अब देखो बेटा, 30 आपका किसके और किसके बीच में आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करो, ये 30 के बीच का गैप है, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे के साथ वाली फ्रीक्वेंसी, और उसी में से ही आपने लोअर लिमिट निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास लोअर लिमिट हो गई 40, फ्रीक्वेंसी हो गई 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई अगेन 20, बाई चांस सेम है। n/2 की वैल्यू आपके पास यहाँ है 30। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 minus Cf upon f into h, and what is h? Difference between upper limit and lower limit, ठीक है। तो बस फॉर्मूला में बेटा जो जो है आप वैल्यूज डाल दो। 40 प्लस 30 माइनस 20, मैंने जो ये यहाँ पर लिखी है ना बेटा, इसी में से डाल रही हूँ, अपॉन 20 इंटू 10। सो 40 प्लस 5, 45 आपकी आ गई यहाँ पर मीडियन की वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है?
ओके, यहाँ कॉलम छूटा ही रहता तो बेटर था, तो यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, डी आई निकालना है, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में से, ओके, ऑब्जर्वेशन के लिए हमें ऑब्जर्वेशन का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ एक्स आई माइनस मीडियन करना है ना बेटे, और एक्स आई तो अभी हमने बनाया ही नहीं, तो अब यहाँ पर पहले एक्स आई बना लेते हैं। कैसे, इन दोनों का सम अपॉन 2, ये कितना हो गया 15, इन दोनों का सम अपॉन 2 25। सिमिलरली आपको एक सीक्वेंस मिल गई है 35 45 55 65 एंड 75। मीडियन मेरे पास आ गया है 45, तो मैं हर टर्म में से, यानी कि पहले मैं करूँगी 45 माइनस 15, 45 माइनस 25, 45 माइनस 35, और उसको मैं डालती जाऊँगी मॉडुलस में। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती जाऊँ, अब आपको समझ में आ गया है तरीका, 30 20 10 0 10 20 एंड 30। मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची, तो क्या मैं इसके इतने पार्ट को हाईलाइट करके, मुझे यहाँ जगह छोड़नी चाहिए थी ना, ठीक है, और मैं नेक्स्ट कॉलम यहाँ बना दूँ, आप समझ जाओगे, एफ आई डी आई, यानी हर डी आई को हर अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए मैं यहाँ पर कॉलम बना दूँगी। तो ये आपका बन जाएगा 120 120 100 0 100 120 एंड 120, और इसका मैंने कर दिया सम, तो ये मुझे मिल गया 680, किसका, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। ये मेरे पास कहाँ से आया है, देखो, अगर मैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया 120, फिर उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी को सेकंड डी आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी 120। यहाँ पर एफ आई है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो यानी F1 D1 से मल्टीप्लाई हुआ है, F2 D2 से मल्टीप्लाई हुआ है, F3 D3 से मल्टीप्लाई हुआ है। थोड़ा हमारा लिखने का तरीका ऐसे हो गया है क्योंकि हमने बीच में ही मीडियन उसको निकाल दिया था, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर, क्या करना है मुझे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। तो क्या फ़र्क है अनग्रुप्ड और ग्रुप में, कि यहाँ पर हमारे पास एफ आई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें उसका ऊपर प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है, और नीचे भी सिग्मा ऑफ एफ आई लेना पड़ रहा है। तो 680 अपॉन 60, इसको कैलकुलेट करना बेटे, आपका क्या आया, 11.33 अप्रॉक्स। सो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो आई होप तीनों मेथड्स में मीन मीडियन मोड, मीन और मीडियन का डेविएशन समझ में आ गया होगा, ग्रुप्ड में भी अनग्रुप्ड में भी, और ग्रुप्ड में कौन सा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बोथ। ओके, आपको दे रही हूँ 2 मिनट्स, इसको लिख कर देख लो प्रॉपरली, थोड़ा तरीके से लिखना, मेरा तो टॉपसी टर्वी सा हो गया थोड़ा। डन। ये असाइनमेंट है बेटा छोटी सी, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अगर आपने फार्मूलाज नहीं किए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा, ओके, अगर आपने फार्मूलाज नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ बेटे,
बहुत ही छोटी सी अराउंड 1 या 2 मिनट्स की वीडियो है जिसमें पूरे के पूरे आपके सिर्फ फॉर्मूलाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। और अभी के लिए इतना ही। इसमें ना कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका मीन और मीन डेविएशन क्या होगा, या फर्स्ट एन इवन नंबर्स हैं, बट उसके पहले ना आपको इनके कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रांग होना होगा, तो उनको तो हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ही। बाय बच्चों, फॉर नेक्स्ट क्लास तक के लिए। ओके, वन मोर थिंग बेटा, ये ना मैंने आपको सिर्फ मेथड समझाए हैं। कभी जब आपको बहुत बड़ा डेटा मिलेगा तो मीन में भी आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से निकालना पड़े, तो आप हर टाइप का क्वेश्चन करके देखो। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले या जब तक हमारा स्टैट चल रहा है, आपको भी पता है कि आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप मेरे नंबर्स के पे पूछ सकते हो, या आपके पास सारा डेटा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फिर से वो लिंक भेज दूंगी ग्रुप का, उस पर ज्वाइन करके, ठीक है। सो डाउट्स आप पूछते रहो ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर